अस्सलामुअलैकुम। मैं जुलेखा अरफात जुलेखास किचन से। तो चलिए आज हम बनाते हैं बढ़िया सी मजेदार सी लज्जत सी ग्रेवी जिसका नाम है नवाबी चिकन कोरमा। बहुत ही बढ़िया सी झटपट घर पर आसानी से बनती है और बाजार से बेहतर बनती है। उंगलियां चाटते रह जाओगे ऐसी बनती। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। साधारण यानी ऑर्डिनरी इंग्रेडिएंट से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिश बनाते हैं आज की। चलिए चलिए सबसे पहले ड्राई मसाला बना लेते हैं। उसके लिए ये 2 टेबलस्पून जीरा है, 2 टेबलस्पून साबुत धनिया, 2-3 सूखी हुई लाल मिर्ची, वैसे ये कश्मीरी वाली है, आधा पीस जावित्री का, 3 लौंग और 3-4 काली मिर्च, एक डंडी छोटी सी दालचीनी की और 2-3 हरी इलायची। ये सारे जो मसाले हैं इनको एक फ्राई पैन के अंदर डाल दीजिए और मीडियम आंच कर कर इसे बार बार चलाते हुए भून लीजिए। तब तक भूनिए जब तक इसकी खुशबू नहीं आ जाती। बढ़िया सी खुशबू निकलना शुरू हो जाए बस वहां तक ही इसे आप पका लीजिए। उसके बाद चूल्हे को कर दीजिए बंद। क्योंकि बढ़िया भुना गया है, अब इसे एक प्लेट में निकाल लीजिए और ठंडा होने साइड पर रहने दीजिए। तब तक हम दूसरा प्रिपेयर कर लेते हैं। एक फ्राई पैन या फिर कढ़ाई या जिसमें भी आप पकाना चाह रहे हैं उसमें तेल डाल दीजिए और उसमें तेल के साथ साथ 1.5 मीडियम साइज की प्याज को लंबा स्लाइस काटा हुआ डालकर इसे बार बार चलाते हुए फास्ट आंच पर फ्राई कर लीजिए। आपने तब तक फ्राई करना है जब तक लाइट गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाती। प्याज जो हम बेरेस्ता करते हैं ना, बस वहीं तक ही। अब मैं चूल्हा कर देती हूँ बंद, सो दैट बहुत ज्यादा लाल हो जाएगी ना तो जल जाएगी, तो उसका कड़वापन आ जाएगा हमारे ये सालन के अंदर, तो ग्रेवी के अंदर। अभी मैं इसे निकाल लेती हूँ। इस तरीके से तेल नितार नितार कर निकाल लीजिए हमारी प्याज को। जब लाइट गोल्डन ब्राउन हो जाए तो पूरी तरीके से जब आप निकाल लें तो ये जो तेल आपको दिख रहा है ना बहुत ज्यादा है, तो इसे थोड़ा निकाल लीजिए एक प्याली में। प्याज को रख दीजिए साइड पर और जो हमने गरम मसाले भुने थे उन्हें एक मिक्सर जार के अंदर डालकर बहुत अच्छा बारीक पीस लीजिए बिना पानी डाले। हाँ, तो एक पाउडर टाइप बन जाएगा। जब पाउडर टाइप बन जाए तो इसमें डाल दीजिए तकरीबन 1 छोटा चाय का चम्मच या उससे थोड़ा ज्यादा नमक और 1 या 1.5 छोटा चाय का चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। मैं 1 छोटा चाय का चम्मच डाल के बहुत अच्छे से इसे मिक्स कर लीजिए और इसे साइड पर रख दीजिए। अब वही कढ़ाई का चूल्हा चालू कर दीजिए। इसमें मैं थोड़े से गरम मसाले डाल देती हूँ। 2 तेज पत्ता, एक डंडी दालचीनी की, 2 काली मिर्च, 3 हरी इलायची और 2 लौंग। ये डाल दीजिए गरम मसाले और थोड़े तड़तड़ा जाने दीजिए। जब गरम मसाले अच्छे से खुशबू छोड़ दे तेल के अंदर तो 2 छोटे चाय के चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डालकर इसे भी भून लीजिए। आप चाहें तो मीडियम आंच रख सकते हैं। जब अच्छे से अदरक लहसुन पेस्ट भून जाए तो ये जो हमने मसाला डाला है ये सारा डाल दीजिए जो अभी बनाया था और इसे भी 1-2 मिनट तक स्लो या मीडियम आंच पर भून लीजिए। वो साइड पर मैंने चिकन धोकर रखी है। अब जब 1 से 2 मिनट हो जाए, मैंने स्लो पर रखा है। हाँ, तो यहाँ पर मैं तकरीबन 750 ग्राम्स चिकन डाल देती हूँ। चूल्हा अभी मैंने फिलहाल मीडियम किया चिकन डालने से थोड़ी सेकंड पहले ही। अब डालकर बार बार चलाते हुए चिकन को मसाले के अंदर मीडियम आंच पर 1 से 2 मिनट तक भून लीजिए, सो दैट थोड़ा मसाला चिकन के ऊपर भी लगेगा और पकेगी तो मजा आएगा ना, जरा टेस्ट बेहतर आएगा। जब 2-3 मिनट हो जाए मसाले के साथ चिकन को भून कर, तो अब तकरीबन 1 कप पानी डाल दीजिए। मैंने सबसे पहले आधा कप पानी ये मिक्सर जार के अंदर डालकर चलाकर इसमें डाल दिया है। एक बार चला लेती हूँ, फिर से आधा कप पानी डाल रही हूँ, तो 1 कप पानी डाला है। अब आप चाहें तो आपको ग्रेवी ज्यादा चाहिए तो आप 1.5 कप पानी डाल सकते हैं। मैंने 1 ही कप पानी डाला है। अब इसमें उबाल आ जाने दीजिए। जब बढ़िया सा उबाल आ जाता है तो स्लो आंच करके इसे ढक कर तकरीबन 10 मिनट तक पकने दीजिए। अगर आपकी चिकन बड़ी है और बड़े बड़े पीसेस हैं तो आप 10 मिनट के बजाय 15 मिनट पकने दीजिएगा। जब तक चिकन हो रही है हम एक मसाला प्रिपेयर कर लेते हैं। ये तकरीबन 25 ग्राम काजू है, एक मिक्सर जार के अंदर डाल दीजिए। ये जो प्याज तली हुई है, फ्राई करी हुई बेरेस्ता, वो भी डाल दीजिए और आधा कप दही डालकर इसे ढककर बहुत अच्छे से पीस लीजिए। जी नहीं, पानी डालने की जरूरत नहीं है। बहुत अच्छे से क्रीमी टेक्सचर होए तक इसे ब्लेंड कर लीजिए ऐसे, और इसे अभी साइड पर रख दीजिए। चलिए तकरीबन 10 मिनट हो चुकी है और मैं एक बार चला लेती हूँ क्योंकि चिकन मेरी आप देख सकते हो बहुत छोटी है, इसके लिए मैंने 10 मिनट रखा था। अब ऑल्दोमोस्ट आप देख सकते हैं गल चुकी है। तो यहाँ पर ये जो हमने मसाला पीस के रखा है वो सारा डाल दीजिए। जो भी लगा वगा हो मिक्सर जार के अंदर, उसके ढक्कन के अंदर, तो सारा ले लीजिए और चला लीजिए सबसे पहले तो एक बार।
मेरे मिक्सर जार के अंदर थोड़ा-सा लगा हुआ था, निकल नहीं रहा था मसाला, तो मैंने 2-3 टेबलस्पून पानी डालकर उसमें चलाकर इसमें डाल दिया। अब इसमें उबाल आ जाने दीजिए, जब उबाल आ जाए तो स्लो आँच करके इसे ढककर तकरीबन 10-15 मिनट तक पकने दीजिए, या तब तक पकाएँ जब तक तेल नहीं छूट जाता। चलिए तकरीबन 15 मिनट हो चुकी है, आप देख सकते हैं बढ़िया-सा तेल छूट चुका है और बढ़िया-सा आप देख सकते हैं कलर आ चुका है। तो यहाँ पर मैं डाल देती हूँ थोड़ी-सी हरी मिर्चियाँ, थोड़ी मैंने काट कर डाली है, थोड़ी स्लिट करके डाली है, थोड़े से अदरक बारीक लंबे-लंबे काट कर मैंने डाले हैं और थोड़े से कोतमीर यानी कि हरा धनिया डाल दीजिए और ये बन गया हमारा मज़ेदार सा ज़बरदस्त नवाबी चिकन कोरमा। आप चाहें तो रोटी पराठा फुल्का बटर नान किसी के भी साथ सर्व कर सकते हैं। वैसे इनमें से कुछ की रेसिपी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, आप वहां चेक कर लीजिएगा। इसी तरीके से बढ़िया बढ़िया हमने चिकन ग्रेवीज बनाकर अपने मेरे चैनल पर अपलोड किए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा यानी कि प्लेलिस्ट का। या फिर आप टाइप करेंगे ना चिकन रेसिपीज बाय जुलेखास किचन, यूट्यूब के सर्च बटन पर टाइप कीजिएगा, आपको मेरी सारी चिकन की रेसिपीज मिल जाएगी। इस रेसिपी में स्पाइस कम है, तो आपको अगर ज़्यादा स्पाइस बढ़ाना है, तो 2-3 तरीके मैं बता देती हूँ। एक तो लाल मिर्ची का पाउडर आप 1 छोटा चाय का चम्मच के बजाय 1.5 छोटा चाय का चम्मच या 2 छोटा चाय का चम्मच डाल दीजिए। और जो सूखी हुई लाल मिर्च मैंने 2 डाली है, आप 3-4 डाल सकते हैं। या फिर आप इस समय जब आप प्याज़ और ये जो दही और उसका जो पेस्ट डालते हैं, उस समय आप हरी मिर्चियों को बारीक काट कर 2-3 डाल दीजिएगा, तो उसका फ्लेवर छूट जाएगा, तो मसाला के अंदर स्पाइस भी आ जाएगा। जब आप एंड में हरी मिर्ची और कोतमीर डालते हो, उससे पहले आप गुलाब जल यानी कि केवड़ा वाटर डाल सकते हो। मेरे यहाँ खाया नहीं जाता है, इसके लिए मैंने नहीं डाला। 1 छोटा चाय का चम्मच डालकर मिक्स कर लीजिएगा। चलिए, चिकन मैंने एक बाउल में निकाल लिया है ग्रेवी को, और थोड़ा-सा आप अदरक डाल दीजिए, थोड़ा-सा हरी मिर्ची से फिर से मैं डेकोरेट कर लेती हूँ और थोड़ा-सा कोतमीर यानी कि हरा धनिया डालकर इसे गरमा-गरम सर्व कीजिए। अच्छा, अगर आपको लगे कि ग्रेवी कम है, तो कोई बात नहीं, आप पहले ही वो 1 कप मैंने पानी डाला था, उसके बजाय 1.5 कप पानी डाल दीजिए। अब आपको ऐसा लग रहा है कि एंड में जब आप बना लें और उसके बाद आपको लग रहा है कि अरे अरे अब तो ग्रेवी कम लग रही है, क्योंकि कोई कोई ग्रेवी ज्यादा खाते हैं, तो आप क्या कीजिए उस सूरत में, जब पूरी चिकन का सालन बन जाता है तब भी आप कर सकते हैं, लेकिन आधा पौना कप आप गर्म पानी डालिएगा ग्रेवी के अंदर, मिक्स कर लीजिए और इसे स्लो आंच करके ढककर 5-6 मिनट तक पकने दीजिएगा, सो दैट आपको ग्रेवी आपकी डिजायर्ड मिल जाएगी। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फैमिली और फ्रेंड्स में, और सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और अगर आप बनाएं तो मेरे साथ कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा, मुझे आपके कमेंट्स पढ़ने बहुत अच्छे लगते हैं। इंस्टाग्राम पर आप पिक्चर भेजना चाहें तो वहाँ इंस्टाग्राम पर भी आप मुझे टैग कर सकते हैं जुलेखास किचन रेसिपीज पर। फिर से हाजिर होंगी नई शानदार दमदार रेसिपी के साथ। अंटिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज, बाय बाय।